सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, पिछली वीडियो में हमने श्री परिक्रमा ग्रंथ के प्रकरण 31 की दूसरी भौम की चौपाइयों का पाठ पूर्ण किया था। आज हम आगे के तीसरे भौम की चौपाइयों का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हो उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। भौम तीसरी। बैठे हक हादी भौम तीसरी, जित आवत नूर जलाल, इत दोएं पोहर की बैठक, और सेजिया सुख हाल। श्री राजश्यामा जी प्रातः काल तीसरी भूमिका में विराजमान होते हैं। इसी समय उनके दर्शन के लिए अक्षर ब्रह्म चांदनी चौक में चले आते हैं। श्री राजश्यामा जी यहाँ पर 2 प्रहर तक बैठते हैं। पश्चात पीले मंदिर में जाकर शैया पर विश्राम करते हैं। बीच बनिया दरवाजा 2 हांस का, बीच 10 झरोखे, 5 बने बाई हांस के, 5 दाहिने से। रंग भवन का द्वार 2 हांसों के मध्य में दाईं ओर से 5 एवं बाईं ओर से 5 मंदिर लेकर इस प्रकार कुल 10 मंदिर का बना हुआ है। इस पहल में 10 झरोखे शोभायमान हैं। बड़े झरोखे 3 पर बड़े दहलान, इत आए फजर पशु पंखियों, दीदार देत सुभान। यहाँ पर द्वार के ऊपर 10 मंदिर का एक बड़ा झरोखा बड़े दालान के रूप में है। श्री राज जी प्रातःकाल इसी दालान में आकर पशु पक्षियों को दर्शन देते हैं। दहलान 10 मंदिर का, झरोखे 10 शामिल, माहे चौक 10 मंदिर का, हुए तीनों मील कामिल। यह विशाल स्थान इस प्रकार का है। यहाँ पर 10 मंदिर का दालान है और 10 मंदिर के स्थान पर झरोखे हैं। इन दोनों के मध्य में 10 मंदिर का चौक है। इस प्रकार ये तीनों मिलकर विशाल स्वरूप धारण किए हुए हैं। तीसरा हिस्सा 1 हांस का, ये जो 10 झरोखे, द्वार थंभ आगू इन, ना दीवाल बीच इन के। एक पहल के तीसरे भाग में अर्थात 10 मंदिर के स्थान पर 10 झरोखे हैं। इनके आगे द्वार तथा स्तंभ हैं। बीच में कोई दीवार नहीं है। और सुख इन भौम के बहुत बड़ो विस्तार, सो मुख बानी क्यों कहूँ, जिनको नहीं सुमार। इस तीसरी भूमिका में अपार सुख का अनुभव होता है जिनकी कोई सीमा नहीं है, इसीलिए इसका वर्णन वाणी के द्वारा नहीं हो सकता है। मंदिर 10 का बेवरा, 10 का एक दहलान, माहे बाहिर बराबर, जाने मोमिन रस बयान। यहाँ पर स्थित 10 मंदिरों का विवरण है। यह है कि इन मंदिरों के स्थान पर एक ही दालान है जो बाहर और भीतर दोनों ओर एक समान है। ब्रह्म आत्माएं ही इसका अनुभव कर सकती है। और जो झरोखे गुरुद्वारे के
तिन्ही के सरभर, एता ऊंचा जीमी से, देखे हुक्मे रूहे नजर। रंग भवन के चारों ओर जितनी ऊंचाई पर झरोखे हैं, उसी ऊंचाई पर इन 10 मंदिरों के झरोखे हैं। ब्रह्म आत्माएं श्री राज जी के आदेश से इस दृश्य को आत्मसात कर सकती हैं। 6 मंदिर आगू सीढ़ियां, दोनों तरफ चढ़ाए, चौक छोटे आगू देहरी, शोभा इनमुख कही जाए। तालान के दोनों ओर 3-3 मंदिर हैं। उन मंदिरों के पश्चिम द्वार की दहली के आगे चबूतरे हैं। उनके दोनों ओर 3-3 सीढ़ियां हैं। इनकी शोभा जिह्वा के द्वारा व्यक्त नहीं की जा सकती। और चौक बड़ा जो बीच का, सीढ़ी सन्मुख आगू द्वार, सोए बराबर द्वार के, शोभा कहूँ जो होए सुमार। मध्य में स्थित विशाल चौक के पश्चिम में द्वार के सम्मुख 3 सीढ़ियां हैं। यह चौक द्वार के समतल है। इसकी शोभा की कोई सीमा ही नहीं है। दो तरफों खिड़कियां, 3 आगू बढ़ती पड़साल, ये रूहे नजरों नीके देखही, तो तहकीक बदले हाल। इस मध्य के चौक के दोनों ओर 3-3 मंदिर हैं। उनके दोनों ओर दीवार के स्थान पर खिड़कियां हैं। उनके आगे खुला स्थान पड़साल है। आत्मिक दृष्टि से इस शोभा का दर्शन करने पर निश्चय ही जीवन की स्थिति बदल जाती है। और आरोगे भी इत ही, इत बैठे नूर जमाल, दौड़त रूहे निहायत, ये क्यों कहूँ खुशाली ख्याल। इसी दालान में बैठकर श्री राजश्यामा जी भोजन लीला करते हैं। उनकी सेवा के लिए सखियां भोजन सामग्री लेकर दौड़ती हुई आती हैं। उनके इस आनंद का वर्णन कैसे किया जाए। बड़ी बैठक पड़साल की, इत मेवा मिठाई आरोगत, कर सिंगार चरणों लगे, सबे इत बैठत। इसी विशाल बैठक में विराजमान होकर श्री राजश्यामा जी मेवा मिठाइयों का रसास्वादन करते हैं। ब्रह्म आत्माएं भी श्रृंगार कर उनके चरणों में आकर बैठ जाती हैं। सिंगार करे दहलान में, आरोगे और मंदर, इतही दीदार नूर को, दिन पौड़े पलंग अंदर। ब्रह्मप्रियाएं श्री राज जी का श्रृंगार भी इसी दालान में करती हैं। तत्पश्चात धामधनी मंदिर में बैठकर भोजन ग्रहण करते हैं। वे अक्षर ब्रह्म को यहीं से दर्शन देते हैं। भोजन लीला पश्चात तीसरे प्रहर तक अंदर के मंदिर में जाकर पलंग में विश्राम करते हैं। 2 हाथ बीच तीसरा हिस्सा, तिनके झरोखे 10, एक हाथ तिनकी बढ़ी, ये भी शोभा एक रस। 2 पहलों में से 5-5 मंदिर लेकर रंग भवन के मुख्य द्वार का पहल है। इस पहल में 10 झरोखे शोभायमान है। इस प्रकार एक पहल बढ़कर रंग महल के 201 पहल होते हैं। इस पहल की शोभा भी सभी के साथ एक समान है। बड़ा दरवाजा इन में, बीच 2 हास इन, भोम तले लग चांदनी, ये खूबी अति रोशन। इस प्रकार
दो पहल के मध्य में रंग भवन का बड़ा द्वार शोभायमान है। प्रथम भूमिका से लेकर चांदनी तक 10 मंदिरों का यह पहल विशेष रूप से शोभायमान है। अंदर चौड़ाई चौक की और भी है कई ठोर, जुदे जुदे सुख लेत हैं रंग रस कई और। रंग भवन में द्वार के अंदर विशाल चौक है। इस प्रकार के चौक प्रत्येक भूमिका में है। इन विभिन्न स्थानों में ब्रह्म आत्माएं विभिन्न प्रकार के रंगों में रंगी हुई आनंद का अनुभव करती हैं। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री परिक्रमा ग्रंथ के प्रकरण 31 की 42 तक की जो तीसरी भौम की चौपाइयों का पाठ पूर्ण हुआ। आगे की चौपाइयों का पाठ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। प्रणाम जी।